जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया चैनल जो कि बनाने के पीछे पर्पस था और बहुत सोचा तब जाके मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये चैनल बनाना चाहिए ताकि मैं लोगों के सामने आ सकूं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं दे सकूं। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों के जवाब मैं दे सकूं आपको, और नहीं दे पाऊं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने कोशिश की है इस चैनल को बनाने से पहले कि इसका पर्पस क्या रखूं। हालांकि मैंने इसका नाम कल ही डिसाइड किया है। इसका नाम मैंने मेरे गुरु के नाम के आधार पर रखा। जैसे कि मैंने अपने गुरु को माना है हनुमान जी को, और राम जी की जैसे कि मैं स्तुति करता रहूं, तो हनु और राम दोनों मिक्स करके मैंने ये चैनल का नाम रखा हुआ है हनुराम पामेस्ट्री, जिसमें मैं हस्तरेखा विज्ञान द्वारा लोगों के पर्सनल सवाल, जो भी अंदरूनी सवाल जो होते हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। और उसमें अभी तक जो मैं आज दिन तक जो देख पाया हूँ उसमें कम से कम मैंने 1200 से 1500 हाथ देखे हुए हैं, जिसमें इतना अनुभव करने की कोशिश की है कि लोगों के 99% सवालों के जवाब में दे पाऊं। इस सब्जेक्ट को मैंने लेने से पहले बहुत सोचा कि आज का पहला सब्जेक्ट जो कि मैं क्या लूं जिससे लोगों तक मैं टच हो सकूं और पब्लिक के पास जाके मैं ये बता सकूं कि समाज में जो अंधविश्वास और एक हकीकत के बीच में थोड़ा सा अंतर है, उसके बीच में लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये रियल में अंधविश्वास है या हकीकत। मेरा आज का पहला सब्जेक्ट है भूत प्रेत, बाधा या नेगेटिविटी। तो लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके हाँ ये वो मैं पहले बोलना चाहता हूं आपको कि ये चीजें होती है या नहीं होती है। तो हनुमान चालीसा में पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पर ये चीज कहना गलत है कि भूत प्रेत या नेगेटिविटी नहीं होती। होती है, 100% होती है। जिनके साथ में ये समय उन्होंने गुजरा है उनको पता रहता है कि रियल में ये चीज क्या है। इसलिए ये चीज अपन कह देंगे कि नहीं, कलयुग में ये चीज होती ही नहीं है, हम विज्ञान के क्षेत्र में है। नहीं, जहां विज्ञान भी फेल होता है तब ये चीज सामने आती है। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, जहां रिपोर्टों में कुछ नहीं आ पाता है, तब वो चीजें सामने आती है कि ये चीज है। और फिर डॉक्टर भी बोलते हैं उसको, जब उनको ठीक हो जाता है उसके बाद बोलते हैं कि ये चमत्कार हुआ। तो वो चमत्कार को नमस्कार है। मेरे कहने का अर्थ है, आज मैं ये जो सब्जेक्ट लेके आया हूं इसके पीछे पर्पस मेरा यही था कि लोग इसके नाम पर लाखों लाखों रुपए की ठगी में चले जाते हैं। बाबा तुलसी के द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियां है, और तुलसीदास जी ने हनुमान जी को मतलब डेडिकेटेड करते हुए पूरी रामचरितमानस का ये सार 40 पंक्ति में हनुमान चालीसा के रूप में सिद्ध किया हुआ है। यदि आप ये 40 पंक्तियां डेली रूटीन में अपने लाइफ में लेके आएंगे तो 100% आपको नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा मतलब 100% आप उससे दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि एक लक्षण और आता है, उसमें अपन थोड़ा सा फर्क कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पागलपन और नेगेटिविटी में माइनर अंतर है, उस वो अंतर मैं आपको बताऊंगा। कोई यदि मानसिक रूप से पीड़ित है और किसी को नेगेटिविटी का असर है, तो उसमें एक चीज का अंतर होता है कि जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति, हम उसको पागल से संबोधित नहीं करेंगे, वो भी किसी पीड़ा से पर्टिकुलर परेशान है। तो हम मानसिक रूप से जो परेशान व्यक्ति है और नेगेटिविटी है उसमें से एक माइनर अंतर बताएंगे कि जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है वो पर्टिकुलर पूरे दिन उसी मतलब चाल चलन में चलेगा, या उसको पूरे दिन ये पीड़ा रहेगी, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो अपना बर्ताव चेंज नहीं करेगा। लेकिन जिस पर नेगेटिविटी हुई हो वो पर्टिकुलर कुछ घंटे के लिए बेटर भी हो जाता है, कुछ घंटे के लिए सामान्य भी हो जाता है, और कभी कभी अचानक में वो हाइपर भी हो जाता है। जैसे कि रात के टाइम पर वो ज्यादा हाइपर होता है, अचानक में आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है, फिर वो नींद नहीं आ पाती है और चिल्लाने लगता है, वो मेरे साथ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो बाहरी शक्ति जो भी हो उसके ऊपर हेवी होने की कोशिश करती है। उसकी वजह से स्टार्टिंग जो मूवमेंट होता है उसमें अपने को ये अंतर समझना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित है या उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है। तो ये चीज आप खास ध्यान रखें कि कोई
माइनर अंतर जो है वो आप उसमें निकालने की कोशिश करें। एक और लक्षण आता है मेरी नजर में, जो नेगेटिविटी जिसके ऊपर हो रखी होती है वो घर से बाहर जा रहने पर अच्छा फील करता है या फिर हल्का महसूस करता है, या फिर मैं उसको कहूं कि वो अपने अंदर फ्रेशनेस महसूस करता है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही वो अपना पैर रखता है वापस अपने शरीर में भारीपन महसूस करता है, और मतलब उसको अपने घर से बाहर निकलने का शौक ही नहीं होता। एक तरह से आप कहीं बाहर ले जाएंगे, मेहमान ले जाएंगे, तो वो मना बोल देगा कि नहीं, मेरे को मेहमान नहीं आना है, मेरे को घर में ही रहना है। वो कोशिश करेगा उस घर में ही रहने की, लेकिन पर्टिकुलर किसी रीजन से कभी कोई बाहर निकल जाता है तो उसको अच्छा फील होता है, और वो अपने आप में ऐसा महसूस करता है कि मेरे प्रॉब्लम ये है ही नहीं, और घर वाले भी उसके साथ में जो रहते हैं वो भी महसूस करते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि घर के बाहर रहने पर वो अच्छा फील करता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी ये घर में रहते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है उनको, और घर के बाहर जाने पर ये लक्षण उनके अंदर एकदम सामान्य दिखते हैं और नहीं दिखते उस तरह से। क्या हम पामेष्टि या हस्तरेखा द्वारा ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की कोई समस्या आएगी? जवाब है मेरा हाँ, 100% मैं बता सकता हूं, और मैं वो लाइन भी बताऊंगा आपको अंतिम में कि वो कौन सी रेखा है जिससे हम जान पाएंगे कि मतलब ये चीज आपकी लाइफ में 100% प्रॉब्लम आएगी। किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 2 साल, किसी के 1 साल, किसी के 6 महीना, ये प्रॉब्लम 100% आएगी। ये हस्त रेखा में मैं आज आपको बताऊंगा। आज दिन तक आपको किसी कुंडली में या फिर किसी ज्योतिष या किसी तांत्रिक ने नहीं बताया होगा कि ये आपके लाइफ में कब आएगी ये प्रॉब्लम। आप ये तो प्रॉब्लम बता सकते कि जब होती है तब आप जाते हैं, लेकिन मैं आपको पहले से बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में इस टाइम या इस एज में 100% ये प्रॉब्लम आएगी आएगी आएगी। उसके बाद में हमारे पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म या प्रारब्ध के आधार पर हमें यह समस्या का प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो हाँ, 100% हमारे कर्मों के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि ये प्रॉब्लम आपको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही 100% ये प्रॉब्लम हमको मिलती है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों में हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को हमने इतना परेशान किया होगा जो मरने के बाद में भगवान के पास जाकर उन्होंने प्रेत आत्मा या प्रेत योनि यूज की होगी, और भगवान से कहा होगा कि मुझे प्रेत योनि ही दीजिए, मैं पर्टिकुलर इस व्यक्ति को परेशान करना चाहता हूं जिस तरह से उसने मेरे को परेशान किया। उसके बाद ही ये अपने कर्मों के आधार पर अपने को मिलता है। और कितने टाइम तक ये मिलता है, तो आपने उस व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जितने टाइम तक उस व्यक्ति को परेशान किया है उतने ही टाइम पर वो व्यक्ति आपको 100% परेशान करेगा, जिसमें हो सकता है कोई मर्डर केस हो, या फिर आपने उसको इतनी पीड़ा दी हो, या फिर जब उसको जला दिया हो, कोई चीज हो सकता है कि आपने कोई उसकी रैगिंग की हो। और स्कूल में होता ही अक्सर अपन सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर बच्चे की रैगिंग हुई और जिसकी वजह से उसने आत्महत्या या सुसाइड कर लिया। उस वजह से भी वो सुसाइडल जो भी व्यक्ति होगा जिसको मानसिक रूप से इतनी पीड़ा मिलेगी कि वो भगवान के पास जाने के बाद में वो प्रेत योनि ही मांगता है, और वो पर्टिकुलर डिसाइड करता है कि मुझे उन व्यक्तियों के पास जाकर उनको या तो पीड़ा पहुंचानी है या फिर उनको मुझे नुकसान पहुंचाना है। उस वजह से इस जन्म में उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति को पीड़ा होती है, और वो इतना परेशान हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और लाखों रुपए खर्च कर देता है, ना वो जॉब पे जा पाता है, ना कोई अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला पाता है। इसलिए मेरे करने का अर्थ है अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए। कर्म का अर्थ है किसी को जानबूझ के परेशान मत कीजिए। अपन बोलते हैं कि बोले ये अंधा है, अंधा नहीं है, वो उसके कर्मों के आधार पर तय हुआ है। आप उसे उस नाम से संबोधित मत कीजिए, वो पहले से ही ऑलरेडी उस पीड़ा में है, और आप उस चीज को और बढ़ाएंगे, उसके मन को और दुख पहुंचाएंगे, तो आपके कर्म कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आएंगे और 100% आपको वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए पर्टिकुलर किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं तो उसकी हेल्प कीजिए। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्मों में आपने कुछ ऐसा काम किया हो, तो आप उसकी हेल्प करेंगे जिसकी वजह से आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो करते जाएंगे। तो भगवान ने ऐसे लोगों को भी भेजा है आपकी हेल्प के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कर्मों के आधार पर पूरी भागवत बता दी अर्जुन को, और कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए, यहां तक उन्होंने कर्म के सिद्धांत बताए। आप भागवत का ज्ञान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कर्म के सिद्धांत कितने ही बड़े हैं, और आपको कर्मों के आधार पर ही नेक्स्ट जन्म मिलता है।
लोग कहते हैं कि मैं किसी गरीब के घर पर जन्म क्यों हुआ, आपने ऐसे कर्म किए होंगे तभी जाके आप ऐसे लोगों के घर पर जन्म लेते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर आप समझ लो एक दरिद्र घर में जन्म होता है और वो इतनी पीड़ा झेलता है, जैसे उसकी एजुकेशन नहीं मिल पाती है उसको, और उसके बाद में उनको पैसा कमाने में दिक्कत आती है, हर चीज में, यहाँ तक कि वो कोशिश करता है कि बस मैं आत्महत्या कर लूं। तो ये सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। हम भगवान को दोष देते थे कि भगवान हमारे साथ में ही ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है। आप उस जन्म में आने के बाद भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे और दूसरों लोगों की हेल्प करेंगे तो 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप उस जन्म में भी आगे बढ़ पाएंगे और अपना जॉब या बिजनेस खुद कर पाएंगे, लेकिन अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने के बाद। भागवत आप पढ़िए, जिसमें श्री कृष्ण के सिद्धांत जो भी दिए हुए हैं अर्जुन को, जिसमें कर्मों के आधार पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सब चीजें बताई हुई है। कर्म के आधार पर ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानकर युद्ध लड़ा था। क्या हाथ में ये साइन पहले से मौजूद रहता है? आपको ये प्रॉब्लम कब होगी? हाँ, 100%। और ये चीज मैं आपको बता पाऊंगा कि अभी ये चीज आपकी हस्त रेखा में कहाँ मौजूद होती है। मैं आपको पर्टिकुलर ये बता पाऊंगा। ये माइंड लाइन होती है, जो बीच वाली रेखा आपके सामने दिख रही है, ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन में मैंने एक गेहूं के दाने की समान जो एक चिन्ह बना रखा है, ये पर्टिकुलर ये रहा, जिसमें मैंने बना रखा है एक राउंड शेप में, एक ये इंडिकेटेड है, और इसके ऊपर ही मैंने एक माइंड लाइन जो टूटी हुई है, बार बार आप गौर से देख लीजिए। एक तो मैंने गेहूं के दाने के समान राउंड बना रखा है, और एक माइंड लाइन जो है उसके ऊपर ही जस्ट जो टूटी हुई है, बार बार टूट के आगे जा रही है। उस तरह से यदि आपके हाथ में कोई मतलब योग बन रहा है तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ये एज भी बता सकता हूं कि किस एज से किस एज के बीच में आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा में क्या हस्तरेखा चेंज होती है? हाँ, 100%। आपको आज दिन तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपकी हाथ की रेखाएं भी चेंज होती है। हाँ, वो माइनर होती है। कोई ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर आती है और उस चीज को मतलब कर्मों के आधार पर सुधारना चाहे तो 100% सुधर सकता है। क्या मौत टल सकती है? ये बड़ी बात है। आज का विचार जो भी होगा उसमें मैं ये पॉइंट भी जोड़ूंगा। 100% मौत भी टल सकती है, ये भी आपको अपने कर्मों के आधार पर ही टलेगी, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आपकी मृत्यु कब होगी। यदि आप इस जीवन में आए हैं और आपके कर्म पहले से खराब है और इस जन्म में भी आप पर्टिकुलर कर्म खराब करते हैं तो माइनर एक्सीडेंट में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। और यदि पहले के कर्म आपके श्रेष्ठ है और भारी से भारी एक्सीडेंट होता है तो भी लोग कहते हैं कि ये बच गया, या 12 महीना कोमा में रहने के बाद भी ठीक हो गया। मैंने एक मेरा क्लाइंट था, या जो भी हो, मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता। उनकी हस्तरेखा मैंने पहली बार देखी थी जब मैं उनसे मिला पर्टिकुलर। वो 12 से 13 महीने कोमा में रहे थे। वो मैं हिंट देना चाहता हूँ, वो मेरे फादर के फ्रेंड थे, जो जैसे कि छोटे थे, वो तब साथ में ही पढ़े थे। तो उन व्यक्तियों के मैंने हाथ में देखा था कि मेरे को जिज्ञासा हुई कि वो कोमा में गए तो किस वजह से गए, उनके हाथ में ऐसी क्या योग बने, या किस वजह से उनके हाथ में वो कोई रेखा टूटी या जो भी योग बना। तो मैंने उनका हाथ का फोटो भी लिया और मैंने अपनी स्टडी में पाया कि एक बुध का और चंद्रमा का योग था। जैसे कि अपने हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपको इशारे से समझाऊंगा। एक यहाँ से एक रेखा आपके जाएगी और ये बुध पर्वत पर टच होगी। जैसे कि मैं आपको पेन से खींच के बताऊंगा, ऐसे कोई रेखा आपके हाथ में जा रही है और पर्टिकुलर ये माइंड लाइन को आपको काट रही है, तो आप सचेत हो जाना, आप उस एज में 100% कोमा में जाएंगे 100%। आप उससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, वो मैं पर्टिकुलर आपको बाद में भी बताऊंगा। बाकी आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा है तो आप सचेत हो जाइए। उस एज में जहां पर ये माइंड लाइन को काटी है, उस एज में आप 100% कोमा में जाएंगे। कोमा में जाने से पहले आपको 1 से 2 महीने पहले
संकेत भी मिलेंगे, जैसे कि आपके मतलब अचानक में आप बेहोश हो जाएंगे या फिर आपको चक्कर आने चालू हो जाएंगे। पहले से कोई भी चीज होती है इंडिकेटर अपने को देती है कि कोई भारी प्रॉब्लम आती है, उससे पहले इंडिकेटर मिलता है। तो इसमें भी आपको पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में इंडिकेशन मिलता है, जिसमें वो पहले से 1-2 महीने पहले 1-2 बार बेहोश हो जाएगा या फिर उसको झटके लगेंगे दिमाग में और फिर वो मस्तिष्क की नस ब्लॉक होती है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है। हूं कि जिस पर्टिकुलर बंदे के हाथ में यहाँ भूत पर्वत पर खड़ी रेखा है, तो वो उसको भगवान ने स्पेशली चुना है कि भाई आप हील प्रोसेस के द्वारा किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। आप उसके सर पर जाके हाथ फेरिए और हम बाहर निकल पाएंगे। ये भी आपके हस्तरेखा में है, उस सब्जेक्ट को मैं बाद में आपको बता पाऊंगा। पर मैं जिस बात को कर रहा था आपके सामने कि वो जो पेशेंट थे 12 महीने के बाद में कोमा से बाहर निकले और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि उसके पीछे कोई गारंटी नहीं थी, पर मैंने उनकी हस्तरेखा देखने पास उनके पर्टिकुलर उनके लड़के को भी मैंने बोला था कि 100% आपके पिताजी इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन उस व्यक्ति के पर्टिकुलर हस्तरेखा देखने के बाद में मैंने श्योरिटी के साथ कहा था कि ये 100% इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने दैनिक दिनचर्या के छोटे मोटे काम या फिर उनको मतलब किसी व्हील चेयर पर घूमना, ऐसा उनके साथ में हो जाएगा जैसे कि वो उस मतलब पर्टिकुलर जिस पोजीशन में थे वैसे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और मैंने अपनी हीलिंग प्रोसेस के द्वारा भी उनको बहुत बार जाके हील दिया, और जिसमें हील की प्रोसेस ये होती है कि जिसमें आपके भूत पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइनें होती है, जिस बंदे के भी हाथ में इस पर्वत के नीचे भूत पर्वत बोला जाता है, बड़ी बड़ी खड़ी लाइनें होती है, तो 100% भगवान ने आपको चुना है किसी को हील करने के लिए। हीलिंग का मतलब होता है ठीक करने के लिए। जैसे कि जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप हॉस्पिटल मत जाओ इससे ठीक हो जाएगा, नहीं। जैसे कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इसकी जो भी पीड़ा होगी उसको आप निवारण कर दीजिए। मेरे हाथ में जो भी शक्ति है या जो भी हीलिंग प्रोसेस है उससे ये व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो मैंने भी ये फर्स्ट मेरा प्रयोग था उनके ऊपर कि मैंने भी उनके घर के व्यक्तियों को भी पता है कि मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा था। जैसे कि उनको कोमा पेशेंट थे तो उनके मस्तक पर भी मैंने हाथ रखा था। मेरे फादर और मेरे मदर भी साथ में आए हुए थे और पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में मैंने जो भी जप करने थे वो भी उनके सियाने पर बैठकर, मतलब उनके मस्तक के आजू बाजू बैठकर मैंने किए थे। और कम से कम 3 से 4 बार उनके घर पर जाके मैंने ये प्रयोग किया था। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पेशेंट या जो भी व्यक्ति है वो कोमा से बाहर आ चुके हैं। अब वो लोगों को पहचानने लगे हैं। यदि किसी के सामने वो बैठते हैं और वो सामने उनकी बातें होती है तो वो रोने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनकी जो मेमोरी थी वो वापस आ चुकी है। इसलिए मेरे कहने का अर्थ है कि किसी की हेल्प हो सके तो आप कीजिए। ये वीडियो यहाँ तक ही मैं बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके लक्षण और उपाय, जो भी उपाय होंगे मैं आपको बताऊंगा। प्रिकॉशन बताऊंगा कि आपको ये चीज कभी नहीं हो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं प्रिकॉशन बताऊंगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन पर जो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको ये उपाय के रूप में इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसका मैं आपको बताऊंगा और पूरा बताऊंगा कि जिसमें पर्टिकुलर एक चीज से नहीं होगा तो दूसरी चीज से, तीसरी, चौथी से, पांचवी, जो भी चीजें जो भी मतलब पर्टिकुलर इसमें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लाखों रुपया मत खर्च कीजिए। उसमें जो भी आप खर्च करेंगे उसमें पर्टिकुलर आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी वो और बिगड़ेगी। इसका सॉल्यूशन तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो एकदम ट्रेंड हो और इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सके।
किसी तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए। कोई बोलता है कि इसके पास जाइए, इससे इसका निराकरण हो जाएगा, वो कुछ नहीं करते हैं। उनके पास में जो छोटी मोटी शक्ति होती है उसको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में एक बिजनेस के रूप में इसको यूज किया जाता है। और बार बार आप जब भी जाते हो तो कम से कम 500, 1000, 2000, 3000 का खर्चा बताया जाता है। अब ये होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगी, इतना ठीक हो गया, ये हो जाएगा, अगली बार ये ठीक हो जाएंगे, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब 5 से 6 बार ऐसे भी वो बोलते हैं कि कम से कम आपको 7 बार आना पड़ेगा। 7 बार में आप मिनिमम कम से कम 1000 से 2000 का खर्चा आप मान के चलिए उनको देते हैं, तो आप गिन लीजिए 7 बार का खर्चा 14 से 15,000 रुपया होता है। 15,000 किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के मंथली इनकम होती है, जो एक सामान्य जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, और उसके साथ में ऐसी घटना हो जाती है तो 1 महीने उनका जो घर होता है वो नहीं चल पाता है, या किसी से वो ब्याज से पैसा लेकर अपना घर चलाएगा। इसलिए प्लीज कोई भी ऐसी चीजें न करे जिनके पास में ये जाने के बाद में आपको और पीड़ा हो। और मैं पर्टिकुलर उन झोला छाप तांत्रिकों के साथ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका परिवार कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। और आज के वीडियो के माध्यम से मैं अपने विरोधियों को भी एक जवाब देना चाहता था, जो पर्टिकुलर मेरे के ऊपर भी ब्लेम लगा दिए कि किसी को कोई बाहरी बाधा या फिर कोई भूत प्रेत है, तो वो तांत्रिकों के पास जाकर मेरा पर्टिकुलर नाम लेकर पूछते हैं कि भाई इन्होंने तो नहीं किया है। तो मैं आपको उनके लिए भी ये वीडियो बनाकर संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा आपके दिमाग में कोई भ्रम हो तो निकाल दीजिएगा। मैं लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो के पर्पज से भी आपके घर में भी आप देख लीजिएगा कि ये लक्षण होते कि नहीं होते हैं। और मैं ऑलरेडी हनुमान भक्त हूँ और मैंने हनुमान जी को ही अपना गुरु माना है। आप देख लीजिए मेरे मंदिर की जो भी स्थापना है वहां पर हनुमान जी और साक्षात माता जी बैठे हुए हैं। मैं राम भक्त भी हूँ और हनुमान भक्त भी हूँ। तो कोई हनुमान भक्त और राम भक्त किसी के ऊपर पर्टिकुलर ऐसी चीजें नहीं करेगा। ये मूर्ख हैं जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मूर्ख तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में बोल सकता हूँ कि मैं भगवान से ये बोलूंगा कि आप भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे बारे में भी ऐसा ऐसा वो सोच रहे हैं। तो मैं मेरे विरोधियों को भी बोलना चाहता हूं, अगले पार्ट में जब भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए भी ये वीडियो है। आप चाहे तो वो उपाय करके आपकी जो प्रॉब्लम उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मेरे सामने तो आप आएंगे नहीं कि नहीं भाई आप मेरी प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन दे दीजिए, मेरे को पता आप नहीं आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगला वीडियो जो भी आएगा मेरा, तो उस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि मेरे मन में 100% ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाए, और दूसरे कोई भी मतलब ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में किसी की भी प्रॉब्लम हो वो भी अपने घर पर ही उसका उपाय करके ठीक कर लेवे। कुछ उपाय ऐसे मैं बताऊंगा जो आज दिन तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, चाहे किसी ज्योतिष या जो भी हो आपको तांत्रिक मिले उन्होंने नहीं बताए होंगे, और उससे 100% मैंने रिजल्ट पाया है। मैंने 3 से 4 लोगों पर ये उपाय करके देखा और उनको 100% रिजल्ट मिला है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आगे जो भी वीडियो आएगा उपायों के ऊपर आएगा कि भाई इसके सॉल्यूशन कि किस किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अंतिम में मैं जैसे कि मैं हर रोज रामचरितमानस का एक पेज पढ़ता हूं, तो मेरे दिल को जो भी छूने वाली पंक्तियां या जो भी दोहा होगा मैं आपके सामने अंतिम में जब भी वीडियो के एंड में मैं आऊंगा तब आपको हर वीडियो के एंड में मैं उस पंक्ति या दोहे को दोहराऊंगा और उसका वृतांत आपको सुनाऊंगा, किस वजह से ये दोहा कहां पर यूज हुआ, और आपको अच्छा भी लगेगा उस वजह से। तो आप भी रामचरितमानस का पाठ डेली कीजिए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ डेली कीजिए। आपको भी इस चीज में ऐसी रुचि आएगी कि भगवान 100% आपके साथ में है। पहले मानना जरूरी है भगवान है, उनको जानना जरूरी नहीं है। लोग क्या करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। भगवान यदि आप मान लेते हो कि भगवान है तो उनको जानने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पास में आ जाएंगे और आपको जता देंगे कि मैं हूं, 100% हूं। अपन बोलते हैं कि कोई छोटी से छोटी चीज के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया। भगवान ने इस दुनिया को बना दिया, वर्ल्ड में हर छोटी से छोटी चीज को बना दिया, और भगवान कभी भी सामने नहीं आए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो अपने को एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान ने इतना बड़ा काम करने के बाद भी आज दिन तक वो दिखाई नहीं पड़े किसी को, और
लोगों ने उन्होंने जानने की कोशिश की, उनको भी पता चल गया कि भगवान है कि नहीं है। इसलिए मेरा मानना है भगवान को मानने की कोशिश कीजिए। यदि भगवान है ये जानने की कोशिश की तो भगवान आपको कभी भी सामने या दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे। आप अपने दिल से भगवान को मान लीजिए, भगवान है तो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि आपको वो 100% फीलिंग करवाएंगे। अब मैं रामचरितमानस की एक पंक्ति या जो भी है दोहा आपके सामने बताऊंगा। ये वृतांत तब का है जब कैकेयी ने भगवान राम और जो भी है सीता को वनवास के लिए भेजने के लिए अपना जो भी वृतांत सुनाया था, उसके बाद में राजा दशरथ ने कैकेयी को समझाने के लिए एक दोहा मतलब कहा था। उस दोहे के दौरान उन्होंने बताया था कि भगवान राम के प्रति मेरी कितनी आस्था या जो भी हो, मेरा मन कितना उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो चीज इस दोहे में है। वो दोहा भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो दोहा है वो रामचरितमानस में अयोध्या कांड से जुड़ा हुआ है और ये अयोध्या कांड में 32 दोहा है, जिसमें दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, जिये मिन बरु बारी बिहीना मनी बिनु फनीकु जिये दुख दीना कहूं सुभाऊ न छलु मन माही जीवनु मोर राम बिनु नाही। जिसमें कैकेयी को राजा दशरथ कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। तो राजा दशरथ जी उनको मतलब कहते हैं कैकेयी को कि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे उससे अलग मत करो। लेकिन कैकेयी के मन में जो मंत्रा थी, जिसके माइंड में जो भी पूरा सेटअप बैठा दिया था कि बोले तेरे लड़के को राजपाट नहीं मिलेगा और तू ऐसा ऐसा मतलब काम कर जिसकी वजह से तेरे लड़के को भी राजपाट मिल जाएगा और राम उससे दूर रहेगा, तो उसकी वजह से राजा दशरथ भी उनके करीबी नहीं रहेंगे। तो ये रामचरितमानस का एक दोहा था जो मैंने पूरा वृत्तांत आपको सुनाया, जिसमें बहुत ही यदि आप उसको पढ़ते हैं रामचरितमानस को डेली रूटीन में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा पढ़े, एक पन्ना कम से कम एक पन्ना दिन में पढ़े और हनुमान जी को ये डेडिकेटेड करे और उनको सुनाए और प्रभु से कहे कि मैं आपको रामचरितमानस का जो भी है ये एक पेज सुनाना चाहता हूं, कृपया आप हमारे मंदिर में आके या फिर हमारे जो भी पूजा स्थल में आके बैठकर ये वृतांत को सुने। वो भगवान के रूप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मक्खी का भी रूप हो सकता है पर्टिकुलर, उसी टाइम पर एक मक्खी या एक तितली के रूप में भी आकर वो सुनेंगे। आप हर रोज महसूस करेंगे, उस चीज को देखेंगे भी सही। मेरे साथ ये घटनाएं हो चुकी है कि वो किस रूप में आते हैं मेरे को पता है ऑलरेडी, और वो आके रामचरितमानस पे आके बैठ जाते हैं, एक छोटी सी तितली के रूप में आते हैं और उसी टाइम पर आते हैं, वो उसी टाइम पर्टिकुलर पीरियड में आते हैं और वहां आके बैठते हैं और वो सुनते हैं। और जब मैं एक पेज पूरा पढ़ लेता हूं तो वहां से वो छोटी सी तितली जो होती है वो उड़ के चली जाती है। इसलिए भगवान होते हैं, ये मैं 100% श्योर हूं, आप भी श्योर हो जाइए। और आज से मैं जो आपके लिए ये चैनल चालू किया है, जिससे जो भी लाभ होगा आगे बहुत ऐसे ऐसे वीडियो में बनाऊंगा जो आज दिन तक कभी नहीं बने और किसी ने आपको नहीं बताया है। मेरे पास में कम से कम 1200 से 1500 क्लाइंट आए हैं जिसके जीवन के बारे में मैं बहुत बारीकी से नॉलेज दे चुका हूं उनको और 100% उनका सॉल्यूशन दिया है। लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट उनके बारे में मैंने बताए जो आज दिन तक, और वो भी एज वाइज। पर्टिकुलर कोई बंदा आया मेरे पास में जैसे कि 34 साल की एज है और वो हाथ दिखाने के लिए आया, तो मैंने 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल के एज में उनके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो भी मैंने उनको बताई है। आपके हाथ में हर चीज मतलब आप कब बीमार पड़ेंगे, कब आपका ऑपरेशन होगा, कब आप गंभीर रूप से बीमार, कब आईसीयू में जाएंगे, हर चीज लिखी हुई है। बस उस कोडिंग को कोई तोड़ने वाला चाहिए। आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं अंतिम जो भी हो आपके लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको देने वाला हूं जो आपके सोच से परे होंगे। और जो अंधविश्वास मैंने लिखा था पर्टिकुलर पहले पॉइंट में लिखा था कि भाई
अंधविश्वास नाम की कोई चीज जिसकी वजह से आप इतना लाखों रुपया लुटा चुके हैं, वो आप आगे से नहीं लुटाओगे। आपके घर में ही छोटे छोटे उपाय करोगे जिससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।